दुरिया का यूनी में एडमिशन हो चुका था, मगर वो रामीन और आशा वाली यूनी में नहीं, किसी और यूनी में। और आज उसका पहला दिन था। यारम उसे गेट के बाहर ड्रॉप करके जा चुका था। वह डरती झिझकती भी आगे बढ़ती जब सीनियर क्लास के दो लड़के उसके इर्द गिर्द आकर उसका रास्ता रो चुके थे। वो जो पहले से डरी थी, अब उसकी आंखों में बकायदा आंसू झिलमिलाने लगे। कुछ फांसे पर जुएरिया किसी पर बात पर क्या कर लगाते हुए पारस की नजर उस पर पड़ी। वो चौंका था। वो यहाँ कैसे आ सकती थी? वो तो उसे कॉलेज गर्ल समझा था, तो वो यूनी में क्या कर थी? और फिर अपनी क्लास के बिगड़े हुए लड़कों को उसे परेशान करता हुआ देखकर फौरन उसकी जान बढ़ा, जबकि जुवेरिया उसे आवाजें देती रह गए थे। अरे देखो तो, कहीं ये किसी और दुनिया से भटक कर यहाँ तो नहीं आ गई? बिल्कुल परी लग रही है। हाथ लगा कर देखूं तो वाकई इंसान है या कोई परी। वो दोनों हबासत पड़ भी नजर से उसका ऊपर से नीचे तक जैसा ले रहे थे। अभी हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छूते जब पारस ने तेजी से हाथ घुमाकर उसे पीछे की तरफ दिखा दिया था। वह इस अचानक हमले के लिए तैयार न था, इसलिए मुंह के बाद समीपा गिरा। आई वॉन्ट यू दोबारा अगर इस लड़की के आसपास भी दिखे तो खाल खींच कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा और ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचाने से इनकार कर देंगे, समझे? अब यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। पार्थ ने दोनों को उंगली दिखाते हुए डराया था और वो दोनों भी बकते जचते हुए वहां से निकल गए थे कि सब स्टूडेंट्स उन्हीं की तरफ मतवजह थे। वह कुछ तो हंस भी रहे थे। अभी के लिए उन्होंने वहां से जाना मुनासिब समझा। उससे बाद में सबक सिखाने का सोचते हुए यूनिट से निकल गया। जुबेरिया दूरिया के पास खड़ी उसे रिलैक्स रहने का कह रही थी, जो तेजी से पलके झपकते हुए आंसू रोकने की कोशिश कर थी, मगर आंसू उसके गले पर फैलते जा रहे थे। व्हाइट फ्रॉक पहने, सर पर हिजाब किए हुए, मेकअप से चेहरा किए हुए जुवेरिया को वो कोई मासूम सी छोटी सी बच्ची मालूम हुई थी। पारस दुरिया के जाने मुराद उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आया। बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी बातों में मगन होते वहां से जा चुके थे। तुम ठीक हो ना डॉल? प्लीज रोना बंद करो, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। पारस उसके आंसू साफ करते नरम मोहब्बत भरे लहजे में कहा, जबकि उसके इस तरह से दुरिया के आंसू साफ करने और लहजे में मौजूद उसको एहसास जुवेरिया को चौंका गया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जुवेरिया के लहजे में अजीब सी जालसी थी, मगर वहां पर मतवजो कौन था जो महसूस करता? नहीं, बस एक दफा एयरपोर्ट पर सरसी से मुलाकात हुई थी और मुझे लगा कि यह कोई कॉलेज गर्ल है, मगर यहाँ देखकर मैं चौंक भी गया हूँ। अब चौंकने की बात दुरिया की थी और उसे एयरपोर्ट पर अपनी और पारस की मुलाकात याद आई थी। हाँ, मैंने भी अभी 3rd ईयर में एडमिशन लिया। आज पहला दिन था और यह सब हो गया। मुझे तो क्लास का भी नहीं पता। दुरिया फिर से उदास होती हुई बोली तो पारस ने उसके हाथ में मौजूद चार्ट पकड़ाया, जिसमें तमाम क्लासेस की टाइमिंग वगैरह दर्ज थी। आओ मेरे साथ, मैं क्लासरूम दिखा देता हूँ। लेकिन एक सेकंड, अपना नाम तो बताया ही नहीं है तुमने अभी तक। वो आगे बढ़ने ही वाला था, फिर वापस उसकी जन्म गुड़ा। दरे मखनून यारम शाह साहब, मुझे दुरिया बुलाती हैं, आप भी दुरिया ही बुला सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। दुरिया ने मुस्कुराते अपना तारीफ करवाया तो पारस ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके जन्म बढ़ाया। मैं पारस दुरानी और ये मेरी कजन जुवेरिया और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त। पारस ने अपना जुवेरिया का तारीफ करवाया था और दुरिया ने झिझकते हुए उसका हाथ थाम लिया। पारस और जुवेरिया उसे क्लासरूम तक छोड़ने आते। दुरिया रही, ये रही तुम्हारी क्लास रूम, और जुवेरिया को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, अगर कोई भी परेशानी हुई तो कॉल कर लेना, ओके? पारस ने अपना नंबर देने के बजाय जुवेरिया का कहना मुनासिब समझा था कि अभी वो दुरिया के सामने अपना जाहिर नहीं करना चाहता था। दुरिया ने हंसते हुए जुवेरिया को अपना नंबर दे दिया और उसका भी सेव कर लिया। अभी वो लोग वहीं पर क्लास के बाहर खड़े थे जब दुरिया के मोबाइल पर रिंग हुई। वो एक्सक्यूज करते हुए मोबाइल की जाने मुतवज्जो हुई, जहाँ पर शाह कॉलिंग लिखा था। वह जज्बात से होती हुई कॉल काट कर इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुई। नाइस मीटिंग यू दुरिया, जल्द बाहर आए, क्लास में डरना मत और स्ट्रांग बनो, घबराना नहीं है। टेक केयर, सी यू। पारस से समझाता हुआ जुवेरिया के साथ अपनी क्लास के जाना बढ़ गया और दुरिया अपनी क्लास में दाखिल हुई। मगर जुवेरिया ने एक दफा मुड़कर उसको जरूर देखा था। पारस का दुरिया से इतनी हद तक फ्री होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मगर चुपचाप उसके साथ चले गए थे। पहले 3 क्लासेस अटेंड करके दुरिया क्लासरूम से बाहर निकली तो दुरिया और पारस और जुवेरिया वहीं पर खड़े शायद उसी का इंतजार करते। वो मुस्कुराती उनकी तरफ बढ़ी जब इन दोनों की नजर दुरिया पर पड़ी। दरअसल वो भी अभी फ्री हुए थे और पारस जुवेरिया को बहाने से यहाँ लेकर आया था। अब दुरिया को आता हुआ देखा वो चेयर पर हल्की से मुस्कुराहट से जाता उसकी तरफ देखने लगा। हल्की फुल्की बातों के दरमियान वो तीनों चलते हुए कैंटीन आए थे। दुरिया ने सैंडविच और जूस ऑर्डर किया था, जबकि पारस और जुवेरिया ने अपना पसंदीदा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। आप बैठे हुए बातें कर रहे थे जब दुरिया ने अपने बैग से मोबाइल निकाला, जहां पर यारम की 10 कॉल्स और लातादार मैसेजेस थे। अभी वो मैसेजेस खोलते जब एक बार फिर से कॉल आनी शुरू हो गई। उसका मोबाइल साइलेंट पर था, जब भी किसी ने ध्यान न दिया। दुरिया ने जल्दी से कॉल काट कर मैसेज टाइप किया, दोस्तों के साथ हूँ, फ्री होकर कॉल करती हूँ, अभी क्लास से बाहर आई हूँ। दुरिया के मैसेज सेंड करके मोबाइल टेबल पर रखा तो यारम का मैसेज फौरन आया, पिक अप द कॉल दुरिया, अदरवाइज आई एम जस्ट कमिंग टू यूनी। वानी देते मैसेज और गुस्से वाले एमओजी के साथ ही जाम का मैसेज पढ़कर दुरिया ने कोई भी जवाब ना दिया, बल्कि जाम की कॉल का इंतजार करने लगी, जो 10 सेकंड बाद आ गया। दुरिया,
उनसे एक्सक्यूज करती थोड़ी सैपर होकर कार सुनने गई तो पार्स को अजीब सी बेचैनी घेरा। वो दुरिया के चेहरे पर बलता हुआ रंग देखकर कुछ आहस ना कर पाया। दुरिया ने जाम की कॉल जो पिक ना की तो जाम ने गुस्सैली आवाज सुनकर वो पल भर के लिए डर गया। कहाँ थी? कब से कॉल कर रहा हूँ। कॉल के क्लास के शेड्यूल के मुताबिक 15 मिनट पहले तुम्हारी क्लास खत्म हो चुकी है, तो मेरी मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया और मेरी कॉल क्यों काट रही हो? सुबह से क्या मसला है? और आज पहला दिन था ना तुम्हारी जूनी का, तो इतनी जल्दी दोस्त कैसे बन गया? जवाब दो। याम की घुराती हुई आवाज उसके कान से टकराए तो वो सहमी। वो शायद सुबह जब आपकी कॉल आ रही थी न, तब मैं क्लास में थी और तब से क्लास ही थी। अभी फ्री होकर बाहर आई हूँ। और दोस्त, वो सुबह मैं जब यूनी में आई तब मुझे क्लास नहीं मिल रही थी, तो ज्वेरिया और पारस ने मेरी हेल्प की थी। और अभी मैं क्लास से बाहर आई हूँ तो वो दोनों कैंटीन आ रहे थे, तो मैं भी उनके साथ ही आ गए। दुरिया की पूरी बात सुनकर वो कुछ रिलैक्स हुआ, मगर पारस नाम पर वो ठटका। उसे नाम सुनकर कुछ समझ नहीं आई कि पारस लड़की है या लड़का। पारस लड़का है या लड़की? याम के सवाल पर दुरिया ने झिझकते हुए जवाब दिया, वो शाह पारस तो लड़का ही है, बहुत नाइस है, बहुत अच्छे से बात करते हैं और ज्वेरिया भी बहुत। अभी दुरिया की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि जाम, जो कि ऑफिस की कुर्सी पर इजी होकर बैठा था, एकदम सीधा हुआ। दुरिया, मैंने तुम्हें लड़कों से दोस्ती करने की इजाजत नहीं दी। अब अगर तुम दोबारा पार्स के बैठी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर घर बिठा दूंगा और आधे घंटे बाद पिक करने आ रहा हूँ। लंच बाहर ही करेंगे। अपनी बात मुकम्मल करता बिना दुरिया की बात सुने वो कॉल बंद कर चुका था। दुरिया मरे मरे कदम उठाती वापस अपनी जगह पर आ बैठी। उसे मुंह लटकाए देकर पारस परेशान हुआ। क्या हुआ है दुर? सब ठीक है ना? और किसकी कॉल थी? आप परेशान लग रही हैं। पारस के पापा दुरिया जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट से जाती हुई नफी में सह हिलाती बोले, नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब ठीक है। और घर से कॉल थी। दुरिया के बापा पारस रिलैक्स हुआ, तभी उनका ऑर्डर आ गया। दुरिया ने जबरदस्ती अपना सैंडविच और जूस खत्म किया और खड़ी हुई। वो, मुझे क्लास में जाना है, कोई काम याद आ गया है, हम बाद में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। दुरिया जल्दी से अपनी बात खत्म करती वहां से निकलते चले गए, जबकि पार्थ और ज्वेरिया हैरानगी से उसे तेजी से वहां से जाता हुआ देखते रह गए। उसे क्या हुआ? लगता है कोई जिन देख लिया, ज्वेरिया पार्थ से कहती हंसी थी और वो एक नजर ज्वेरिया को देखकर शशो पानी में मुतला हुआ था। 5 मिनट बाद ही वह वहां से रुककर दुरिया की क्लास की जानब तेजी से बढ़ गया था और ज्वेरिया उसे आवाजें देती रह गई। दुरिया क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर में टहल रही थी जब पार्स को अपनी जन्म आता हुआ देखा और फौरन चेहरे पर मुस्कुराहट से जाली। इज एवरीथिंग ओके दुरे? व्हाट हैपेंड? पारस उसके पास आते पूछने लगा, जिस पर दुरिया ने मुस्कुराकर उसको देखा। कोई परेशानी की बात नहीं है पारस, अभी घर से फोन आया था, मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा, तो इसलिए गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं छोड़ देता हूँ घर। पारस ने उसे ऑफर की, मगर उसने मुस्कुराकर टाल दिया। नहीं पारस, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे पिक करने आ गए हैं, मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। दुरिया मोबाइल पर जाम का मैसेज देती हुई बोली और उसे बाय करती बाहर की जानब बढ़ गई। पारस उसे बाहर तक छोड़ने के लिए साथ ही चल दिया। जूनी गेट पर पहुंचकर दुरिया ने उसे बाय किया तो वो भी उसे बाय करता मुड़ने लगा, मगर फिर किसी एहसास के तहत दुरिया को देखा, जो कि ब्लैक कलर की प्राडो में बैठी थी। पार्स को ज्यादा हैरानगी तब हुई जब वह फ्रंट सीट पर बैठी, क्योंकि पार्स को लगा था शायद वो ड्राइवर के साथ जा रही है, मगर वह शशो पानी में मुतला हुआ था और फिर साथ चटते हुए कल उसे पूछने का इरादा करता हुआ अपनी क्लास की जानब बढ़ गया। दुरिया जो ही गाड़ी में बैठी, जाम ने बिना उसे देखे हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर साथी देखकर दुरिया की हिम्मत ना हुई थी कि उससे कोई भी बात करे, इसलिए चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने रुकी तो जाम ने गाड़ी पार करके उसकी तरफ देखा। शाह, क्या हुआ है? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे मैंने कोई गलती किया और आप मुझसे गुस्सा हैं? दुरिया ने आजकी से पूछा तो जाम अपने चेहरे को नॉर्मल करता हुआ एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालकर नाम में सर हिलाता हुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, चलो उतरो अब नीचे। जानम से कहता हुआ खुद भी गाड़ी से उतरा। उसकी तरफ आकर दुरिया के सर का दरवाजा खोला और उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर उसे नीचे उतरने में मदद दी। दोनों हम कदम होते हुए आगे बढ़े। दरबार ने मोदम अंदाज में उनके लिए दरवाजा खोला तो वो दोनों अंदर दाल हुए। कोने में मौजूद एक टेबल पर वो दोनों आमने सामने बैठे तो वो वेटर उनकी तरफ बढ़ा। याम ने अपना और दुरिया का ऑर्डर लिखवाया तो वो ऑर्डर नोट करता वहां से चला गया। याम ने दुरिया को देखा जो उसे ही देख रहे थे। क्या हुआ है, आज ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ? याम ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वह होश में आते हुए हजल हुई। ब्राउन पैंट कोट पहने हुए, नक्शा से बाल सेट किए, हमेशा की तरह हुबड़ू लग रहा था। जी नहीं, वो मैं बस आपकी मूछे देख रही थी, अच्छी लगती है आपको। वो बात गोलमोल करते हुए पानी पीने लगी तो जाना मुस्कुराकर उसको देखे गया जब पास की टेबल पर 2 लड़कियां आकर बैठी जो कि काफी स्टाइलिश ही थी। दुरिया ने एक नजर उनको देखकर
अपनी तवज्जो याम की तरफ की जो मोबाइल पर मसरूफ था। शाह, मुझे यहाँ लाकर आप खुद मोबाइल में बिजी हो गए, रखें उसे। आई नो आप बहुत बिजी होते हैं, लेकिन अभी के लिए उसे रखें। दुरिया ने नाराजगी से कहा तो याम ने मोबाइल टेबल पर रख दिया। ओके मेरी जान, जो आप हुक्म करें। आप खुश या कोई और हुक्म भी है? याना मुस्कुराकर बोला तो दुरिया ने मुस्कुराते हुए नाम में साड़ हिलाया। नहीं, और कोई हुक्म नहीं है। याम ने कहती वह पूरे हाल में नजर दुराने लगी। जब पास वाले टेबल पर बैठी हुई लड़कियों पर उसकी नजर पड़ी तो वो ठटकी, क्योंकि इन दोनों की नजरें याम पर मरकूज थी। दुरिया एकदम गुस्से में आग बगोला होते हुए उन्हें घूरने लगे। याम ने दुरिया की नजरों के ताक़ब में देखा तो उसे भी वो दोनों लड़कियां अपनी तरफ देखती हुई नजर आई तो उसने दुरिया के गुस्से का अंदाजा हुआ। याम ने दुरिया का हाथ थामा तो वह चौंकती हुई उसकी जानब मुड़ी। याम ने उसके हाथ से लाते हुए आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा किया तो वह मुस्कुरा कर रह गए। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? वो मेरी तरफ देख रही हैं। याम ने आहिस्ता आवाज में उसे पूछा। बैठा तो वह सर झुकाती हुई हाँ में सर हिला गई। उसकी आंखों में तैरती हुई नमी याम को बेचैन कर गई। दुरिया, क्या हुआ मेरी जान? ये छोटी सी बात है और तुम रो क्यों रही हो यार? मैं थोड़ी उनकी तरफ देख रहा हूँ। यारम अपनी जगह से उठकर उसके साथ रखी हुई चेपा बैठता हुआ उसका चेहरा ऊंचा किया तो उसके गले लगते हुए रो दे। हे दुरिया मेरी जान, क्या हुआ है यार? ऐसे क्यों कर रही हो? प्लीज चुप कर जाओ, सब देख रहे हैं और तुम क्यों इतना इंसिक्योर हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मेरी बीवी हो, समझी? वो कोई नहीं है मेरे लिए। तुम मेरे नकामी हो और हमें कोई भी कभी भी दूर नहीं कर सकता। आप बिल्कुल चुप, और हम अभी घर जा रहे हैं। चलो उठो, खाना भी घर खाएंगे। यारम उसके आंसू साफ करता बोला तो वो नफी में साल लाती हुई उससे दूर है। हम यही खाना खाएंगे, मुझे भूख लगी है। आप बस यहीं पर बैठे मेरे पास। उसे कहती हुई एक नजर उसके पीछे देती हुई बोली, जहां पर वो लड़कियां अब अपनी बातों में मशगूल हो गए थे। थोड़ी ही देर में वेटर खाना उनकी टेबल पर सर्व करके जा चुका था। तभी वो दोनों भी खाने की तरफ मुतवज्जो हुए। खाना खाने के बाद वो लोग होटल से बाहर आते ही अपनी गाड़ी में बैठे। मौसम से लग रहा था कि किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती है, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी में बैठे थे। और अभी वो लोग मेन रोड पर आते कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। याम ने गाड़ी घर की जाना मोड़ दी। घर पहुंचने तक बारिश अपना जोर पकड़ चुके थे। यारम गाड़ी पोर्श में खड़ी करता पार करता हुआ दुरिया के साथ अंदर दाल हुआ। लॉन्च में कोई भी नहीं था। वो दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। दोनों के कपड़े आधे बीत चुके थे। दुरिया कमर में दाल होते ही साथ ही अपने कपड़े अलमारी से निकालती वॉशरूम की तरफ बढ़ गए, जबकि यारम अपने पाँव जूतों से आजाद करता हुआ कोट उतारकर सोफे की पूंछ पर फैलाता हुआ टाई की गिरा खोलता हुआ विंडो से पर्दे हटा गया। बाहर बारिश जोरों शोर से बरस रही थी। मौसम भी हल्की महसूस हो रही थी। पर्दे दोबारा बराबर करते हुए वह बेड ग्राउंड से टीक लगाता हुआ आंखें मूंद गया। दुरिया कमरे में वापस आई तो याम को आंखें बंद के लेटे देकर उसके करीब चली है। कुछ देर पहले जो बाल नक्सन से जमे हुए थे अब थोड़े थोड़े गीले होकर उसके माथे पर चिपके हुए थे। दुरिया ने उसके बालों में हाथ फेंका, उसके बालों से हटाए तो याम ने आंखें खोलकर उसको देखा, जो गीले बालों के साथ ही सादा सा फिरोजी कपड़े पहने हुए उसके करीब खड़ी उसके बालों को सेट कर थी। याम ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी गोद में गिराया और वह इस अचानक हमले के लिए तैयार ना थी, इसलिए जोर से उसके कालों को पकड़े आंखें मीच गई। याम ने उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल पीछे किए तो दुरिया ने आंखें खोलकर उसको देखा। यानम की आंखें उसकी आंखों से टकराई और आंखों से होते हुए उसके होंठों तक आई और यानम अपना हाथ उसके गर्दन के गिर लपेटता हुआ उसके होंठों पर झुका था। बाहर जोर से बादल गरजा था। दुरिया ने याम के सीने पर मुंह छुपाया। यानम उसकी गर्दन से बाल हटाता हुआ वापस अपना लम्ब छोड़ता हुआ उसके पिछले गले की डोरियां खुल गया और दुरिया खुद का उससे दूर होते हुए बेड से दूर जा खड़ी हुई और याम ने हैरानगी से उसको देखा। वो मैं ना आज आप ही से मिलकर आती हूँ, ओके? दुरिया याम से बचने की कोशिश करती बाहर की जानब कदम बढ़ाती, अभी दरवाजा खोलकर बाहर निकलती जब याम ने तेजी से उसका बाजू पकड़कर वापस अंदर खींचा और दरवाजा लॉक करके दुरिया को दरवाजे के साथ लगाया। कहाँ भाग रही है मेरी जान, क्या हुआ? याम उसका झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाता हुआ उसे पूछ रहा था और वह नफी में साय लाती मुस्कुराती हुई जब याम ने दरवाजे के पास लगे स्विच बोर्ड पर हाथ मांगा, कमरे की तमाम रोशनियां मधुम कर दी और दुरिया को बाजू में उठाता हुआ वापस बेड की तरफ लाया। नरमी से उसे बेड पर लटाकर खुद उसके चेहरे पर झुका और निशाना उसकी गर्दन थे। आज फिर बारिश बरस रही थी। आज फिर वो अपनी तमाम तर शिद्दतें दुरिया पर अंडेल रहा था। रामीन क्लासरूम से निकल रही थी जब एक लड़की ने उसे आकर कहा कि साइंस लैब में सर अमजद उसका इंतजार कर रहे हैं। वो हैरान होते हुए बैग कांधे पर डालते हुए लैब की जाना बढ़ गई। आहर सर अमजद को क्या काम हो सकता है मुझसे? मुझे कैब में क्यों बुलवाया? मुझे लैब में क्यों बुलवाया? वो तो स्टाफ रूम में होते हैं ना।
इसलिए लैब में क्यों बुलवाया? चलो जाकर देती हूँ, शायद कोई जरूरी काम हो। वह खुद से ही बातें करती सेकंड फ्लोर पर बने हुए साइंस लैब, जो कि कॉरिडोर के आखिरी कोने में था, बढ़ गए। पूरा फ्लोर खाली था सिवाय एक दो स्टूडेंट्स के। लैब में दाखिल होकर उसने इधर उधर देखा, मगर वहां पर सिवाय अंधेरे के उसे कुछ भी नजर न आया। अभी वो वापस मुड़ती जब उसे अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो वहीं पर फ्रीज होती। उसके जिस्म में इतनी हिम्मत ना थी कि वह पलट कर देखती कि पीछे कौन है। ओहो, सो सैड। चिड़िया जाल में फंस गई, और वो भी बिना किसी तगो दो के। हा 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 हा। वो जो कोई भी था, नहायत ही कड़े आवाज में उसके कान के पास सरगोशी कर रहा था। रामीन की टांगे कांप रही थी, आंखें पानी से भर चुकी थी, और हाथ में बकरी किताब पर उसकी गिफ्ट साथ हुई। मगर उसे यहाँ से निकलने का कोई भी मौका समझ न आया, क्योंकि वह जो भी था नहायत ही चालाक था। इस जगह का इंतखाब किया था जहाँ पर कोई इंसान तो क्या, चिड़िया भी नहीं आते थे। देखो, तुम जो भी हो, मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रामीन के आंसू उसके गालों पर बिखरते जा रहे थे। ना ना मेरी बुलबुल, ये कीमती आंसू बात के लिए बचा कर रखो, बाद में काम आएंगे। अभी चुपचाप मेरी बाहों में आ जाओ। मेरी रानी, कितनी खूबसूरत हो तुम। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से समेटूंगा खुद में, मेरी जान। रामीन उसकी गलीस बातें सुनकर अंदर तक काम की थी। अभी वह मूर्ति जब पीछे खड़े लड़के ने उसके कांधे से बैग खींचकर समीपा दे मारा था, और उसका दुपट्टा जो उसके कांधे पर फैला हुआ था नोश का दूर उछाला। रामी का बस चलता तो वह जमीन में दरस जाती शर्म से। अभी सामने उसके बाजू पकड़कर अपने पास खींचा ही था जब कोई दरवाजे को लात मारकर तोड़ता हुआ वहां पर दाल हुआ। सारम चौंका मुड़ा ही था जब अपने मुंह पर पड़ने वाले जोरदार मुक्के से जमीन बोस हुआ। रामी की हालत देखकर खुद उनकी नजर झुकी थी। उसने जमीन पर गिरा हुआ दुपट्टा जू ही नजरें झुकाए उसके सर पर उड़ाया था, और वापस रामी पर जमीन पर पड़े सैम के गुणसों और मुक्कों से ठीक ठाक ठकाई की थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की? हाँ बोल, कैसे छुआ उसे? मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। तू जानता था अगर तूने उस पर गंदी नजर डाली तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। और तूने उसे छूने की कोशिश की, उसे मुझसे छीनने की कोशिश की। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं जान लूंगा तेरी? सारा मार खा खा कर बेहोश हो चुका था, मगर उनका गुस्सा था कि मस्जिद बढ़ता जा रहा था। रामीन अपना रोना धुला बोलकर उसका पागलपन देख रही थी। फिर होश में आते हुए रामीन ने उनको सड़म से अलग किया, जो कि खासा मुश्किल काम था। उन्हें रामीन को देखा जो रोती हुई से पीछे खींच रही थी। उन्होंने एकदम उसे अपने सीने से लगाया। अगर आज कुछ हो जाता, अगर अहमद सही वक्त उसे सलाम के इरादों का नाम बताता, तो उससे आगे वह कुछ सोच भी नहीं सकता था। ये सोच आते उसने रामीन को और जोर से खुद में बीचा कि रामीन को अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई। ऑन लीव में, छोड़े मुझे प्लीज। रामीन ने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करके उसे पीछे धकेला तो वो होश में आया। आई एम सॉरी रामीन, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता कि क्या हो गया था। तुम चलो मेरे साथ, मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। चलो। उन्होंने उसका बैग उठाता हुआ जबरदस्ती उसका हाथ अपने हाथ में लेता हुआ लैब से बाहर निकल गया, जहाँ उनके दो दोस्त खड़े थे। उनके इशारे पर दोनों अंदर बैठ गए तो रामीन ने सैम कर उनको देखा। ओन वो उसे कुछ करेंगे तो नहीं ना? देखो प्लीज, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो प्लीज मैम। रामी के पास सुनकर उनकी आंखें मजीद शुरू हुई थी। उसने रामी के हाथ पर गिफ्ट साथ की तो रामी ने बात अधूरी छोड़ दी कि वो अभी कोई भी तमाशा नहीं चाहते थे। यूनिक के बाद खड़ी अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट पर रामी को बिठाकर खुद घूम कर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी जन से मेन रोड पर डाल दी। ऑन प्लीज बोल जाओ ना जो हुआ, और गाड़ी आसा चलाओ प्लीज, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। रामीन रूहानजी होती हुई उसके स्ट्रेनिंग पर साथी से दरबे हाथ पर अपना हाथ रखा तो ओन ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो कर दी, मगर रामीन को नहीं देखा कि वो बहरहाल गलती उसकी भी थी। वो क्यों मुंह उठाकर वहां पर चले गए। और प्लीज बात तो करो ना। आई एम सॉरी, प्लीज कुछ तो बोलो। रामीन के कांधे पर हाथ रखा तो उन्हें रोड के साइड पर गाड़ी रोकी और अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। फिर सर उठाकर रामीन को देखा जो परेशानी से उसे देख रही थी। रामीन, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें कोई और देखे भी, और उसने तुम्हें छूने की कोशिश की, तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? मैं जान ले लूंगा सबकी अगर किसी ने तुम्हारी तरफ नजर भी उठाई तो। उनका गुस्सा फिर उनका रहा था। रामी ने बिगी पलकों से उसको देखा तो उनको अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ। तभी मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। जल्दी से पेपर खत्म हो जाए, फिर मामा से बात करके तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर ले आऊंगा। फिर कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं पाएगा। उनकी बातों से रामी का सर झुक गया और वह शर्म से रूह मोड़ गए तो उनके चेहरे पर पहली दफा मुस्कुराहट बिखरी। उसने गाड़ी पेक होश की जानब मोड़ दी। रामीन को बैग होश में उतारते ही वो वापस अपने फ्लैट की जानब गाड़ी बढ़ा कर ले गया, जहाँ पर हसन और वलीद सारम को बेसमेंट में रस्सियों से बांधकर खुद लॉन्च में बैठे हुए चिप्स और चाय से लुत्फ अंदोज हो थे। सारम एक नहायत ही बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा था जो कि शुरू दिन से ही ओन उसके दोस्तों से हार खाता था। सारम और उनके झगड़े किसी न किसी बाबत चलते रहते थे, मगर इस दफा सारम की नजरों में रामीन आई। पहले तो वो इग्नोर कर गया, मगर ओन और रामीन को शादी का उसके शैतानी दिमाग में गंदे इरादे पलने शुरू हो गए और आखिरकार
रामीन उसके जाल में फंस गई, मगर एन वक्त पर ओन ने आकर उसको बचा लिया। मगर अब क्या ओन के हाथों सारम बच पाएगा, जो जख्मों और दर्द से कराता हुआ रस्सी में जकड़ा हुआ था। इस वक्त वो कोस आता जब उसने ओन से बदला लेने के लिए रामीन को ट्रैप करना चाहा। ओन फ्लैट पहुंचते ही साथ ही बेसमेंट चला गया, जहां पर सारम साहब दर्द से करा रहे थे। ओन पास रखे ठंडे पानी का जग भरकर सारम के ऊपर फेंका तो सर्दी से उसके दांत बचने लगे। ओन ने उसी पर बस नहीं किया, बल्कि उसके हाथ की उंगलियां एक एक करके तोड़ दी थी। हसन और वलीद ने दूसरे को देखा और फौरन से पहले बेसमेंट की तरफ भागे, जहां पर वो पागलों की तरह सारम पर चीख रहा था और साथ साथ उसके बालों को खींच कर उसे अजियत से दो चार कर रहा था। हसन और वलीद ने उनको पकड़कर अपने काबू में किया, जो एक जोखम का काम था। हसन, छोड़ दो मुझे। उसने अपने गंदे हाथों से रमी को छूने की कोशिश की। मैं जान से मार दूंगा उसे। हिम्मत कैसी है उसे देखने की भी। अपनी गंदी नजरों से आंखें नोच लूंगा, जो रामी को बुरी नजर से देखेगा भी। सारम आधा मरा हुआ कुर्सी पर रस्सी में जकड़ा पड़ा था, जबकि उन बेकाबू होता दोबारा उसकी तरफ बढ़ा, मगर हसन और वलीद ने उसे फिर से पकड़ लिया। देखो उन, वो मर जाएगा। इतनी बड़ी सजा है यार, अब अपने हाथ उसके गंदे खून से क्यों खराब करना चाहते हो? जितना गुस्सा निकालना था ना, तूने निकाल लिया। अब चल यहाँ से, बस बहुत हो गया। अब खत्म कर अपना पागलपन, अपना जुनून। चल यहाँ से। हसन डांट कर उनको वापस लाउंज में लाया था, जहाँ पर वो कभी गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता, यहाँ से वहां पर टहल रहा था। हसन उसे आराम से सोफे पर बिठाया, उसकी कमर से लाई ताकि वो रिलैक्स हो। वलीद ने किचन की फ्रिज से जूस निकालकर स्पून और गोली मिलाकर उसको दी तो वो आहिस्ता आहिस्ता घुंघी में जाने लगा। वलीद और हसन ने उसे कमरे में मौजूद पैर पर आराम से लटाया, उसके पाँव से जूते निकालकर उसे सीधा किया। यार हसन, सम्मी को कॉल करो, उस सारम के बच्चों को किसी हॉस्पिटल में छोड़ा, वरना अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाप ने पूरा शहर सर पर उठा लेना। और उनका तुझे पता है ना, वो अगर दोबारा होश में आया और सारम यहाँ पर हुआ तो वो दोबारा उसके पीछे पड़ जाएंगे। वलीद के पापा पर गौर करते हसन ने सम्मी को कॉल की और किसी तरह से सारम को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर वापस आ गए थे। ओन अभी तक नींद में था, इसलिए हसन और वलीद वहीं लाउंज में बैठे हुए उसके जागने का इंतजार करने लगे। दुरिया अपनी क्लास में बैठी थी जब पारस वहां पर चला आया। दुरिया उसको आता हुआ देखकर दुपट्टा मजीद अपनी गर्दन के गिर्द लपेटती उठ खड़ी हुई। काल की निस्बत आज दुपट्टा उसने कांधे पर डालने के बजाय गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेट रखा था। हेलो क्यूटी, कैसी हो? सारा मुस्कुराकर पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और जवेरिया, वो नहीं आई आज? दुरिया अपनी सीट से उठती हुई बोली तो पारस ने नफी में सर लाया। नहीं, वो बीमार है हॉस्पिटल में, तो इसलिए नहीं आई। पारस ने झूठ कहा था। जुड़िया ने आज हमें छुट्टी कर दी क्योंकि उसका दिल नहीं करता जुनी आने का। व्हाट, हॉस्पिटल में? क्या वो इतनी ज्यादा बीमार है? मैं मिलना चाहती हूँ उसे, क्या आप मुझे ले जाएंगे हॉस्पिटल? बिना कुछ समझे ही दुरिया ने जुड़िया से मिलने की ख्वाहिश की थी और पारस यही तो चाहता था। तभी हाँ में साई लाता हुआ उसे बाहर अपनी गाड़ी तक लाया। दुरिया गाड़ी में उसके साथ बैठी थी, बिना कुछ सोचे, बिना किसी बात की परवाह किए, और यही उसकी बड़ी गलती साबित होने वाली थी। पारस उसे बातों में जाए शहर से थोड़ा हट कर एक तरफ बने हुए बंगले में ले आया था और दुरिया ये सब देखकर हैरान हुए थे। पारस, हमें तो हॉस्पिटल जाना था ना, तो फिर ये सब आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? मुझे प्लीज वापस यूनी छोड़ दें, मुझे डर लग रहा है। दुरिया रूहानसी होती हुई बोली तो पारस ने धीमे लहजे में मना कर दिया। देखो धुर, हम यहाँ पर थोड़ी देर कर रुकेंगे, ओके? बस आधा घंटा, ज्यादा नहीं। मुझे तुमसे बातें करनी है बहुत सारी, उसके बाद हम यूनी चले जाएंगे। आई स्वेयर, और तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पारस की बातें सुनकर दुरिया के हाथ पांव फूले थे। देखे पारस, ये सब आप सही नहीं कर रहे। देखे, हम यूनी में भी बात कर सकते हैं ना, तो प्लीज वापस चलते हैं। दुरिया ने इल्तजाई अंदाज अपनाया, मगर पारस बिना भी जवाब दिए हुए गाड़ी बंगले के अंदर ले गया। दुरिया ने मेन गेट बंद होता देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके। उसे डर लग रहा था अब, और अपनी जल्दबाजी पर पछतावा भी। मगर अब पछतावे से क्या होता था? पारस गाड़ी पार्क करता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकला और घूम कर दुरिया के जानब आया, जो गाड़ी से निकलना नहीं चाहते थे। मगर पारस ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा। दुरिया हाथ हमें उसे अंदर लॉन्च में लाया, जहां पर खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। पारस ने दुरिया का लॉन्च में मौजूद सोफे पर बिठाया और खुद दुरिया के घुटनों पर हाथ रखता हुआ नीचे बैठा। जब दुरिया ने उसके हाथ झटक कर उठना चाहा, मगर पारस ने उसे दोबारा बिठा दिया। पारस, प्लीज मुझे जाने दे, मुझे आपसे डर लग रहा है, प्लीज। दुरिया की भीगी हुई आवाज सुनकर पारस ने उसकी आंखों में देखा, जहां पर खौफ वाजह था। पारस ने अपना सर उसके घुटनों पर आ दिया। तुम्हें पता है डॉल, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। उसके बाद मैंने तुम्हारी कॉल का बहुत इंतजार किया, मगर तुम मुझे भूल गई, और फिर
मैं तुम्हें यूं नहीं देखा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हुआ था कि तुम मेरे करीब आ गई हो, मेरी नजरों के सामने। और यहाँ भी मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आया हूँ दूर कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। तुम नहीं जानती कि मैं कुछ ही वक्त में तुम्हें कितना चाहने लगा। हम हमेशा साथ रहेंगे इस घर में, सबसे दूर बस तुम और मैं, हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं होगा। हम अपनी दुनिया बनाएंगे। माई डॉल, बताओ मेरा साथ दोगी ना? मेरी मोहब्बत को कबूल करके मुझे अपना आप सौंप दोगी ना? पारस ने सर उठाकर दुनिया को देखा, जहाँ एक हैरानगी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो हैरानगी गुस्से में तब्दील हुई और दुनिया झटके से उठ खड़ी हुई। उसे उठता हुआ देखकर पारस भी उठ खड़ा हुआ। दूर, क्या हुआ? आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे कबूल कर लोगी ना? पारस ने उसका हाथ थामते हुए कहा था और तभी दुरिया का हाथ उठा था, उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया और खुद नहीं जानती थी कि ये सब कैसे हुआ। मगर शायद ये जान के साथ का कमाल था कि बर वक्त उसे अपने करीब आने से रोक पाए थे। कितनी घटिया सोच है आपकी, कितने गिरे हुए इंसान है आप जानते भी हैं आप किससे ये सब कह रही हैं? नहीं ना? तो मैं बता देती हूँ, आप इस वक्त मिसिस दरे मखनून यारम शाह से बात कर रही हैं। दुरिया की आवाज का काफी बुलंद थी, मगर उसके अल्फाज सुनते पार्थ को यूं लगा जैसे पूरी छत उस पर आग गिरी हो। वह हैरान परेशान सा खड़ा उसको देखने लगा, जो अपने आंसू साफ करती खोलती हुई नजर से उसको देख रहे थे। मुझे अगर पता होता कि मेरे हंस का बात कर लेने से अब इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे तो मैं पहले से ही आपको वार्न कर देती, मगर इट्स ओके, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप दोबारा मेरे सामने भी मत आइएगा। दुरिया उसे वार्न करती जूं ही पलटी थी, एक जोरदार चक्कर से लहरा कर गिरती। अगर पास जल्दी से उसे ना थामता तो वो अब तक नीचे गिर चुकी होती, मगर कोई और भी था वहां जिसने ये मंजर अपने कैमरे की आंख में कैद किया था और एक शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मंदिर से गायब हुआ था।